गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जामंस एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट, उसका नाम है मेरे बच्चों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा में बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। परी अहलावत, पिंकी बिश्नोई, सोनू, सोनिया रंगा, दीपक कुमार, करतार सिंह, निकिता यादव, दीपेंद्र, प्रदीप, सुमित हुड्डा, वरुण शर्मा, कीर्ति देवी, परी अहलावत, पिंकी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हरियाणा की इकोनॉमिक्स के अंदर। चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन हरियाणा। हिंदी में बोल देंगे मेरे बच्चों, हरियाणा में बहुराष्ट्रीय निगम। किसी भी देश, किसी भी राज्य की जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है बच्चों। बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगा क्या? बहु का मतलब ज्यादा होता है और राष्ट्र का मतलब आप सभी जानते हैं, जिसका खुद का अपना एक संविधान हो, काम करने का तौर तरीका हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र बोलते हैं, देश बोलते हैं। तो बच्चों, ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में, एक राज्य में काम ना करके वो बहुत सारे देशों में अपना काम करती हों, ऐसी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय निगम बोलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब, इन कंपनियों के अंदर जो व्यापार होता है वो कोई लाख में, करोड़ में नहीं, बल्कि अरबों खरबों में होता है। इन कंपनियों के अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो कोई 100, 200, 300 नहीं, लाखों के अंदर, हजारों के अंदर होते हैं। बच्चों, इन कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी देश या किसी भी राज्य की जीडीपी में सुधार लाने के लिए। यदि ये बड़ी बड़ी कंपनियां किसी राज्य के अंदर, किसी देश के अंदर आके निवेश करेंगी, उद्योग धंधे स्थापित करेंगी, तो सीधी सी बात है, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। तो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, उसमें जो सहारा लगाती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हरियाणा के अंदर इन मल्टीनेशनल कंपनियों के योगदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी, इनको पहले हम ग्लोबल कंपनी भी बोल सकते थे, इनको पहले ट्रांसनेशनल कंपनीज भी बोला जाता था। लेकिन आजकल जो नाम इन कंपनियों के बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब है कि किसी एक देश नहीं, बहुत सारे देशों के अंदर काम करने वाली कंपनियों को ही हम यहां मल्टीनेशनल कंपनियों के रूप में बोल के चलेंगे। बच्चों, इन कंपनियों को पहले किस नाम से जाना जाता था, उसके बारे में यदि हम बात करें तो इन कंपनियों के जो अन्य नाम हैं, इनको ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन बोला जाता था। पहले वाली पीडीएफ मैंने डाल दी है, एक बार अच्छे से उसको चेक कर लेना। दोनों की दोनों पीडीएफ क्लास से पहले ही मैं अभी अपलोड की हैं। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन इन्हें बोला जाता था, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन्हें बोला जाता था,
ग्लोबल कॉरपोरेशन इन्हें बोला जाता था, ग्लोबल कॉरपोरेशन इन्हें बोला जाता था। लेकिन आज ये शब्द यूज में नहीं लाए जाते हैं। ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार किसी एक देश नहीं बहुत सारे देशों के अंदर फैला हुआ है, ऐसी कंपनियों को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के नाम से आज के समय मेरे बच्चों क्या है जानते हैं। इन कंपनियों की हम बात करें तो इन कंपनियों का किसी भी राज्य किसी भी देश की जीडीपी में बढ़ाने में बहुत बड़ा क्या रहता है योगदान रहता है। तो ऐसे निगमों का किसी भी राज्य या देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसे आप बोलते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो, क्या रहता है अहम योगदान है। अपने हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं मेरे बच्चों वो काम करती हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जो सबसे अच्छी जगह है उनमें हम जिक्र करें तो पंचकुला सबसे फेवरेट है उनका, गुड़गांव सबसे फेवरेट है उनका, फरीदाबाद सबसे फेवरेट है उनका, रोहतक सबसे फेवरेट है उनका, सोनीपत सबसे फेवरेट है उनका, करनाल सबसे फेवरेट है उनका, पानीपत सबसे फेवरेट है उनका, अंबाला सबसे फेवरेट है मेरे बच्चों उनका। ठीक है सर, ऐप पीसी में नहीं चलती भाई, पीसी में नहीं चलेगी ऐप, अब मोबाइल में ही चलेगी छोटे भाई। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा का भारत के अंदर जो स्थान है वो पहला स्थान है। प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में हरियाणा का भारत में जो स्थान है मेरे बच्चों वो सर्वोच्च स्थान है, या पहला स्थान बोल सकते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय जो निगम हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करेगा बच्चों? हरियाणा के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं उनको सारी की सारी सुख सुविधाएं, उनको जमीन अलॉट करवाना, ठीक है, उनको सलाह देना, उनको सुझाव देना, उनकी परेशानियों को सुनना, ये सारे के सारे काम जो डिपार्टमेंट करता है हरियाणा के अंदर वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट करता है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग करता है। तो बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल हम बोल सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उद्योग एवं वाणिज्य, जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो हरियाणा के अंदर इन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर कंट्रोल या इनको जितने भी सुख सुविधाएं, जितने भी इनको परेशानियां होती होंगी उन परेशानियों का निदान करने का काम जो डिपार्टमेंट करता है वो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा करता है। ठीक है, फटाफट एक बार नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि हरियाणा का भारत के अंदर कौन कौन से उद्योग हैं जिनके मामले में पहला स्थान आता है, मतलब कौन कौन से वो उत्पादित इकाइयां हैं जिनका उत्पादन करने में हरियाणा भारत के अंदर पहले नंबर पे आता है। जैसे दो क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे कि ट्रैक्टर के उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है,
और ट्रैक्टर की जो बहुत बड़ी कंपनी है मेरे बच्चों एस्कॉर्ट, ठीक है, एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर बनाने का काम करती है, भारत में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर एस्कॉर्ट कंपनी ही बनाती है। और ये कंपनी आपकी कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें ट्रैक्टरों के बाद तो कारों की बात करें तो आप भी देखते होंगे कि भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर किसी भी शहर में आप जाते हो तो सड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा गाड़ियां आपको किसकी नजर आती हैं, मारुति की ही नजर आती होंगी। और मारुति का पहला प्लांट आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों, कहां लगाया गया था, गुरुग्राम में लगाया गया था। दूसरा प्लांट मानेसर के अंदर लगाया गया। तीसरे प्लांट का भी उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा खरखोदा सोनीपत के अंदर, मारुति का तीसरा प्लांट मेरे बच्चों लगने जा रहा है। तो मारुति कंपनी की सबसे ज्यादा गाड़ियां ही आपको सड़कों के ऊपर नजर आएंगी। तो हरियाणा में यदि हम मारुति की बात करें तो बच्चों सबसे पहले जिक्र होगा गुड़गांव का, और भारत के अंदर गाड़ियों की बात होगी तो सबसे पहले जिक्र होगा मारुति का। तो मारुति की गाड़ियां उत्पादन में भी हरियाणा का भारत के अंदर कौन सा स्थान होगा, पहला स्थान होगा। तो अभी हम कुछ औद्योगिक इकाइयां पढ़ेंगे जिसके अंदर हरियाणा भारत के अंदर पहले स्थान पे आएगा। फटाफट नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुरुजी आपकी आईडी हैक हो रखी है, पैसे मांग रहे हैं। बिल्कुल भाई, 3-4 दिन से मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर वो हैक नहीं हो रखी, बल्कि किसी स्टूडेंट ने ही शायद वो मेरी आईडी बना रखी है, जहां तक मैं जानता हूं। क्योंकि उसको पता है कि सर की आईडी बनाएंगे तो बच्चों के पास मैसेज आएंगे तो 1-2 इमोशनल होकर ट्रांसफर कर भी देगा, ठीक है। लेकिन मेरे वाले बच्चे बिल्कुल इमोशनल नहीं होते हैं, कट्टर है, पैसा तो बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप ऐसे फ्रॉड से मेरे बच्चों बच के रहा करो। और फिर भी किसी को जरूरत हो पैसों की, ऐसा कोई मैसेज आपके पास आता है तो आप उसको तुरंत पैसे ना भेजें, बल्कि आप उसको कॉल करें, उसको वीडियो कॉल करें। मतलब पहले कंफर्मेशन होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी जेन्युइन है या वैसे ही फ्रॉड हमारे साथ चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी पैसा नहीं भेजेगा भाई, और जिसने भेज दिया मैं बिल्कुल वापस नहीं लौटाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, मेरे को पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सही मायने में, ठीक है। पैसों की क्या करना है जरूरत भाई, 2 टाइम की रोटी अच्छे से मिल रही है, क्या करेंगे इतने पैसे का। तो पैसे की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम लोगों के साथ की जरूरत है, बस तुम साथ देते रहा करो, पैसा चाहे मत दो। पैसे की मेरे को वैसे भी नीड नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। बहुत अच्छे। अभी मैं आप लोगों को कुछ औद्योगिक इकाइयां बता रहा हूं, कुछ उद्योग बता रहा हूं जिनके उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है। तो इनके उत्पादन में हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान। सबसे पहले तो लिख लेते हैं मेरे बच्चों ट्रैक्टर, ठीक है। और ट्रैक्टर के लिए जो प्रसिद्ध है आपका वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैक्टर के बाद आपका कार। कार में मेरे बच्चों प्रसिद्ध जिला कौन सा होगा फिर आपका, गुड़गांव, क्योंकि मारुति की गाड़ियां ही सबसे ज्यादा आपको सड़कों के ऊपर नजर आएंगी। और मारुति ने अपना पहला प्लांट तो गुड़गांव में स्थापित किया था। MTSPL के नाम से मेरे बच्चों मारुति को जाना जाता था, मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 1970 के अंदर संजय गांधी ने इस कंपनी को रजिस्टर करवाया था। मारुति का मतलब ही भगवान हनुमान होता है, भगवान हनुमान के वो पुजारी थे, भगवान हनुमान के नाम पर ही बच्चों कंपनी का नाम रखा गया मारुति। फिर हम बात करें
तो 1981-82 के अंदर 26% की हिस्सेदारी जापान की कंपनी सुजुकी ने इस कंपनी में डाली और 26% की हिस्सेदारी डालते ही यह कंपनी बन जाती है मारुति सुजुकी। और इस कंपनी ने बच्चों पहली गाड़ी फिर बाजार में उतारने का काम 1983 के अंदर किया था। ठीक है, ये बातें मैं आपको गुड़गांव जिले के अंदर ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। तो कार की जब हम बात करेंगे तो गुरुग्राम जिले का नाम सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे साइकिल। साइकिल बनाने के मामले में भी बच्चों हरियाणा के अंदर भारत का पहला स्थान आता है। साइकिल के लिए मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा साइकिल बनाने का काम आज भारत में करती है, आप मेरे को बता पाओगे? हरियाणा की ऐसी कौन सी कंपनी है मेरे बच्चों जो साइकिल बनाने का काम भारत में सबसे ज्यादा करती है? फटाफट आंसर दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएं तो फिर मजा आएगा। बताइएगा एक बार फटाफट। साइकिल बनाने का काम सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी करती है हरियाणा के अंदर? सोनिया रंगा बोल रही है सर सोनीपत, बहुत अच्छे गुड़िया। चलिए, एक गुड़िया बोल रही है कि कॉमन सेंस ही लगा लो बच्चों कि सर को क्या जरूरत होगी पैसों की, सर ने बुक ही इतनी बेच दी होगी कि 4 से 5 लाख रुपए तो वहां से आ गए होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा आप आंकलन करते हो। बाकी इससे ज्यादा ही आएंगे, इससे कम तो वैसे भी नहीं रहने वाले। बताओ फटाफट बताओ भाई। बहुत अच्छे, एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है सर हीरो की साइकिल। बिल्कुल मेरे बच्चों, एटलस साइकिल तो आज बनती नहीं है हरियाणा के अंदर। जो हमारे हरियाणा में एटलस साइकिल का पहला कारखाना 1951 के अंदर लगाया गया था जानकी दास कपूर के द्वारा। बच्चों वो कारखाना कब का बंद हो चुका है, ठीक है। और पहले भी एटलस की साइकिलें सबसे ज्यादा नहीं बनती थी, हीरो नाम की कंपनी ही सबसे ज्यादा साइकिल बनाती थी। और साइकिल बनाने वाली इस कंपनी हीरो ने फिर मोटरसाइकिल बनाने स्टार्ट किए थे। और मोटरसाइकिल बनाने के लिए सबसे पहले जिस जमीन का चयन किया गया था वो जमीन आपकी दारूहेड़ा थी। तो हीरो होंडा मोटरसाइकिल की जो पहली हम इकाई पढ़ते हैं औद्योगिक, वो दारूहेड़ा के अंदर पढ़ते हैं। तो ये हीरो कंपनी पहले साइकिल बनाती थी। साइकिल बनाने का प्लांट इसका गुड़गांव के अंदर था। कहां था? गुड़गांव के अंदर। तो बच्चों जब साइकिल की बात होगी तो साइकिल के अंदर यदि हम प्रसिद्ध जिलों की बात करेंगे तो प्रसिद्ध जिलों के अंदर एक तो नाम आएगा गुड़गांव का और एक नाम आएगा सोनीपत का, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा साइकिल कौन सी कंपनी की बनाई जाती है हरियाणा के अंदर, तो आपको हीरो का नाम ही सबसे ज्यादा सबसे पहले लेना है। हीरो ना ऑप्शन में हो तो फिर आप एटलस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए फेमस होगा आपका, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरण आप सभी ने पढ़ाई होगा कि साइंस सिटी कहा जाता है सर अंबाला को। तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए जो सबसे फेमस है मेरे बच्चों वो है आपका बबियाल। बबियाल नाम का जो शहर है, नगर है, ये आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बताया जाता है कि देश के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का 40% निर्माण अकेला अंबाला शहर या अंबाला जिले का ये बबियाल नगर मेरे बच्चों क्या है, करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रीज बोल देते हैं। रेफ्रिजरेटर या फ्रीज की हम बात करें तो बच्चों इसके लिए फेमस है आपका फरीदाबाद। उसके बाद हम बात करेंगे सैनिटरी सामान की। सैनिटरी समझते होगे ना आप, जो घर में प्लम्बर आता है अपने चीजों को ठीक करने के लिए, प्लास्टिक के पाइप टूंटी वगैरह, ये सारे के सारे सैनिटरी में काउंट किए जाते हैं। और सैनिटरी के लिए फेमस है आपका कौन सा शहर? झज्जर जिले का बहादुरगढ़ शहर। उसके बाद हम बात करें क्रेन। क्रेन तो समझते होंगे ना, इसके लिए फेमस है आपका फरीदाबाद। तो इनके उत्पादन में हरियाणा का भारत में मेरे बच्चों पहला स्थान है। कुछ और हम बात करें तो ध्यान रख लेना, सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को। तो गुड़गांव को सॉफ्टवेयर सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर गुड़गांव में बनते हैं, लेकिन भारत के अंदर मेरे बच्चों सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बनते हैं बेंगलोर के अंदर, इसलिए भारत की सॉफ्टवेयर सिटी कौन सी है? बेंगलोर। तो सॉफ्टवेयर निर्माण में या सॉफ्टवेयर बनाने में हरियाणा का भारत में जो स्थान है बच्चों वो तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है, ठीक है। यहीं पर ध्यान रख लेना, पहले नंबर पे है बेंगलोर और दूसरे नंबर पे है चेन्नई। तीसरे नंबर पे है अपना हरियाणा। तो ये सॉफ्टवेयर वाला जरूर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। बाकी जैसे क्रेन है, वैज्ञानिक उपकरण है, साइकिल है, ये भी आप लोग अच्छे से क्या है ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब हरियाणा के अंदर बच्चों अपना काम कर रही है तो सीधी सी बात है कि हरियाणा की जीडीपी के अंदर उनका योगदान रहेगा। और यदि आज हम बात करें पूरी देश की जीडीपी की, देश की जीडीपी के अंदर हरियाणा के योगदान की हम बात करें तो आज हरियाणा का जो योगदान है देश की जीडीपी के अंदर वो 3.5% है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर जितने उद्योग धंधे होंगे, जितने रोजगार के मेरे बच्चों साधन उपलब्ध होंगे, सीधी सी बात है वो देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हरियाणा जो काम कर रहा है आज, वो दूसरे देशों की कंपनियों को आकर्षित करने का काम कर रहा है। और उनको आकर्षित करने के लिए कुछ कॉरपोरेशन मेरे बच्चों काम कर रहे हैं। उन कॉरपोरेशन के अंदर HSIIDC भी एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि HSIIDC ही उन औद्योगिक कंपनियों को हरियाणा के अंदर बड़े स्तर पर जमीन उपलब्ध करवाने का क्या करेगा, काम करेगा। तो आज अपना हरियाणा जो हम कृषि प्रधान राज्य पढ़ते थे, वो धीरे धीरे उद्योग प्रधान राज्य बनने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हरियाणा के अंदर आकर अपना व्यापार, अपना बिजनेस बच्चों डे बाय डे बढ़ा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि रोहतक तक ये कंपनियां पहुंच चुकी है। रोहतक के साथ साथ हम बात करें तो गुड़गांव में ऑलरेडी बहुत पहले समय से ही ये कंपनियां अपना काम करती आ रही है। फरीदाबाद भी मल्टीनेशनल कंपनियों का भरा पड़ा है। पंचकुला हुआ, पानीपत हुआ, सोनीपत हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के साथ लगता क्षेत्र है, राजधानी के साथ लगता जो क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और खास तौर पे हम बात करें तो दिल्ली जो है वो 3 साइड से हरियाणा को टच करती है। मतलब दिल्ली हरियाणा से जो टच कर रही है वो 3 दिशाओं से टच कर रही है। तो उन तीनों दिशाओं के अंदर बड़े स्तर पर आपको उद्योग धंधे स्थापित होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। एक व्यापार करना क्या है, आसान है। प्रदेश छोटा जरूर है, लेकिन मेरे बच्चों यहां पर सुख सुविधाएं बहुत अच्छे से है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है। हरियाणा से 4 बड़े हम बात करें तो नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। नेशनल हाईवे की बदौलत ही बच्चों ये व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इन 4 बड़े नेशनल हाईवे की मैं बात करूं तो इसमें नेशनल हाईवे 44 है आपका, जो अंबाड़ा कुरुक्षेत्र साइड होते हुए पलवल आगे फिर मेरे बच्चों यूपी में निकल जाता है। फिर नेशनल हाईवे हम बात करें 48 है, जो दिल्ली से मुंबई जाता है, मुंबई से चेन्नई जाता है, गुड़गांव रेवाड़ी होके जो निकलता है नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे आपका 48 होगा। 48 होगा, जिसे पहले NH8 हम बोलते थे। एक नेशनल हाईवे आपका मेरे बच्चों 9 है जो उत्तराखंड से आता है और फिर आपका फाजिल्का चला जाता है, ठीक है, वाया बच्चों हरियाणा होके ही ये गुजरता है, जिसको हम सबसे लंबा नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर पढ़ते हैं। 285.9 किलोमीटर, 286 किलोमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो नेशनल हाईवे है मेरे प्यारे बच्चों, वो नेशनल हाईवे आपका क्या है, 52 है। नेशनल हाईवे 52 है, फिर 52 से 152 निकाल दिया गया, फिर 352 निकाल दिया गया। तो 4 बड़े नेशनल हाईवे गुजरने के कारण इन नेशनल हाईवे के दोनों ओर की जमीनों के ऊपर मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो अपने उद्योग धंधे स्थापित करती जा रही हैं। उद्योग धंधे स्थापित होंगे तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार हरियाणा के युवाओं को मिलेगा तो सीधी सी बात है यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो सीधी सी बात है भाई जीडीपी के अंदर तो उछाल आएगा ही आएगा, जीडीपी के अंदर सुधार आएगा ही आएगा, ठीक है।
फिर भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो काम करना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए है बेरोजगारी में नंबर 1 भाई। ठीक है, अब मान के चलेगा यूपी बिहार से लोग आकर यहाँ की कंपनियों में काम करते हैं, तो यहाँ के युवा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ के युवाओं में दिक्कत क्या है, यहाँ के युवाओं में दिक्कत यह है कि उनके पास छोटे काम करने का अनुभव नहीं है। छोटे काम का मतलब काम तो छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन छोटे काम अपने हरियाणा के युवाओं की नजरों में रहता है। जब यूपी बिहार के लोग यहां पर आकर कंपनियों में काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमें तो डायरेक्ट भाई वो घूमने वाली कुर्सी पे बैठना है, ऑफिस के अंदर बैठना है। ठीक है, हम काम करने में विश्वास कम रखते हैं, आदेश देने में, ऑर्डर देने में विश्वास रखते हैं, इसलिए यहां पर बेरोजगारी चरम पर है। वरना आप देखिएगा बहुत सारे युवा बाहर से आके काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो काम की शर्म यदि करोगे तो फिर बेरोजगारी में तो नंबर 1 रहेंगे ही रहेंगे। सरकार का योगदान तो है कि नंबर 1 हमें बना रखा है बेरोजगारी में, लेकिन सबसे मेन हमारा योगदान है बेरोजगारी में, हम नंबर 1 है। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि बेरोजगारी तभी हटेगी जब सरकारी नौकरी आएगी। पहले तो इस शब्द का अर्थ तुम्हें समझना होगा। ठीक है भाई, बेरोजगारी तभी हटेगी जब सरकारी नौकरी आएगी, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। ऐसा थोड़ी है। बेरोजगारी का मतलब काम का न होना, निठल्ला होना, सारा दिन खाट तोड़ना। ठीक है भाई, बेरोजगार कम अपने आप हो जाएगी जब तुम छोटा मोटा काम करना स्टार्ट हो जाओगे, खुद को अपने आप को बिजी रखोगे। ठीक है, तो काम होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। जब हम यहाँ के लोग प्राइवेट काम करना पसंद ही नहीं करते हैं। अब गुजरात देखिएगा, गुजरात में सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन वहां के सारे लोग कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहते हैं, बिजनेस के अंदर ज्यादा उनकी दिलचस्पी है, तो वहां पर बेरोजगारी क्या है, कम। गुजरात के अंदर सरकारी नौकरियां कम है भाई, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं। ठीक है, लेकिन हरियाणा का बच्चा सरकारी नौकरी ही लेना चाहता है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम ही नहीं करना चाहता। तो सीधी सी बात है, काम ही नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। इसमें सरकार का योगदान कम है, बेरोजगारी बढ़ाने में हमारा योगदान ज्यादा है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर ही है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। सरकारी नौकरी तो आपकी रोटी का जुगाड़ कर सकती है, सपने पूरे सरकारी नौकरी नहीं करेगी। ये आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है बच्चों, समझ लेना। तो काम करने में हिचकना नहीं है। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं कहीं जाता हूं तो जिनकी पारिवारिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, वो बेचारे क्या करते हैं, अपना शेक वगैरह, रेडी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, कोई बर्गर की उसकी तो खुशी भी होती है। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये बर्गर बना रहा है मेरे से पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को खुशी होती है कि ये 500 700 800 रुपए अपने घर में लेके जा रहा है। ठीक है, काम होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो मेरे बच्चों आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी के जो आज मालिक बने बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत रेहड़ी से ही की थी। ठीक है, यानी कि शुरुआत जीरो से करोगे तभी ऊपर जाने का मजा है। ठीक है, आपने अच्छा बिजनेस सेट करके दे दिया, आगे आने वाले आपके जो बच्चे होंगे ना, उनको यदि थोड़ा सा भी पसीना नहीं आया तो इसका मतलब मजा उनको नहीं आएगा। मजा आपको आएगा। जिस मेहनत के अंदर पसीना आता है वही मेहनत सुकून लेके आती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो छोटे छोटे काम आप स्टार्ट कर दो, छोटे छोटे बिजनेस आप स्टार्ट कर दो। लड़कियां जितनी भी हैं, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, आजकल देखो कितना ट्रेंड चला हुआ है, अच्छे अच्छे सूटों की सिलाई किया करो, उसको फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर बेचा करो तुम धड़ल्ले से। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर हम बात कर रहे थे देश की जीडीपी में राज्य का जो योगदान है, राज्य का योगदान। और लड़कों तुम्हें कुछ और नहीं आता तो मेहंदी लगाना सीख लो तुम भाई। ठीक है ना, 500 700 का जुगाड़ कर लोगे, है ना। तो मैं राजगुरु मार्केट में जाता हूं तो कम से कम आप देखिएगा 20-25 लड़के हैं जो मेहंदी लगाने का काम करते हैं वहां पे। ठीक है, और 20-25 के पास 60-70 लड़कियां बैठी रहती हैं। ठीक है, तो तुम्हें पैसा भी मिल रहा है, सुकून भी मिल रहा है, सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तो कम से कम मेहंदी लगाना ही सीख लो तुम। तो देश की जीडीपी में राज्य का जो योगदान रहता है मेरे बच्चों, वो रहता है आज के समय 3.5%। ये आंकड़ा अच्छे से पढ़ लेना, पेपर में पूछा जा सकता है।
3.5%। फटाफट नोट कीजिएगा भाई। सर पीडीएफ डाल दो, इस क्लास की पीडीएफ डाल दी है मेरे भाई। क्लास पूरी तो होने दे फिर डालूंगा पीडीएफ। सर जी फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगी बुक बेची जा रही है आपकी, तो फ्लिपकार्ट पे क्यों लेते हो भाई? तुम नॉर्मल किताब वाले के पास जाके लिया करो, है ना। है बच्चों, जहां से महंगी मिल रही है वहां से क्यों खरीदते हो? तुम छोड़ दिया करो उसको, तुम डायरेक्ट एग्जाम मंथ से ही खरीदो, वहां से तुम्हें 5-10 रुपए सस्ती ही पड़ेगी। क्योंकि इस देश के अंदर कमीशन पे कमीशन चलता है ना, तो चीजें महंगी चलेंगी, ठीक है। अब मेरे से किसी दूसरे ने ली होगी, दूसरे ने फिर कहीं तीसरे से ली होगी, तीसरे ने जाके फ्लिपकार्ट पे डाली होगी, तो बीच में वो जो 3-4% घुसे हैं वो कमीशन है, ध्यान रखेंगे। कमीशन पे कमीशन फिर कमीशन, तो आपकी जेब से ही निकलेगा वो कमीशन सारा का सारा, है ना। तो तुम डायरेक्ट लिया करो कंपनी से माल, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी से माल लोगे तो बीच में कमीशन खोरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे हरियाणा की अर्थव्यवस्था। में जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ये किस प्रकार से योगदान देती है, तो हेडिंग डालिएगा हरियाणा की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने वाले जो फैक्टर हैं, घटक हैं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने वाले जो घटक हैं मेरे बच्चों, वो हम बात करेंगे। नंबर 1 है सुदृढ़ अधोसंरचना, आधार। ठीक है, सुदृढ़ अधोसंरचना आधार, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस। और एक कॉरपोरेशन हमने पढ़ा था जिसके बीच में आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कॉरपोरेशन कौन सा था आपका? HSIDC था, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मेरे बच्चों, ठीक है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो क्यों हरियाणा की तरफ अग्रसर हैं, वो क्यों हरियाणा के अंदर आके उद्योग धंधे स्थापित करना चाहती हैं, तो उसका एक मेन जो कारण है वो है हरियाणा के अंदर मजबूत अधोसंरचना का होना। मजबूत अधोसंरचना के लिए बच्चों जो कॉरपोरेशन काम करता है वो आपका HSIIDC काम करता है। तो कंपनियों को निवेश के लिए जो आकर्षित करने का काम करने वाला कॉरपोरेशन है वो आपका HSIIDC है। HSIIDC है बच्चों। HSIIDC जो है वो रख रखाव भी करता है एक एक्सप्रेसवे का, उसका नाम आपको मैंने बताया भी होगा, उसको बोलते हैं KMP, कुंडली मानेसर पलवल, या इसको बोलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, जिसकी टोटल लेंथ 135.6 किलोमीटर है। KMP या पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे भी हमने पढ़ा था जहां पर लेन की संख्या 4 से ज्यादा हो जाए, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जहां ट्रैफिक ज्यादा है, ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए बच्चों सड़कों के ऊपर लेन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जहां चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आएंगी। तो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे का यदि आपसे केयर टेकर पूछ ले कि रख रखाव कौन सा कॉरपोरेशन करता है, तो मेरे बच्चों वो HSIIDC ही करता है। HSIIDC ही करता है, ठीक है। सेकंड आपको घटक ध्यान रखना है व्यू रचनात्मक स्थिति। व्यू रचनात्मक स्थिति का मतलब है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कंपनियों को हरियाणा की जमीन ही क्यों ज्यादा पसंद आ रही है, इसके पीछे कारण है मेरे बच्चों। दिल्ली के नजदीक हरियाणा का होना, और मेरे बच्चों दिल्ली का हरियाणा के साथ है, या दिल्ली का 3 दिशाओं से हरियाणा का घिरे होना। तो पेपर में एक बार ये पूछा गया था आपसे कि दिल्ली की कौन सी दिशा हरियाणा को टच नहीं करती, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो मेरे को कि दिल्ली की 3 दिशा हरियाणा को टच करती है, तो एक दिशा हरियाणा को टच नहीं करती होगी, वो दिशा आप मेरे को बता सकते हो कि दिल्ली हरियाणा से कौन सी दिशा से स्पर्श नहीं करती है, टच नहीं करती है। तो दिल्ली का 3 दिशाओं से हरियाणा हरियाणा से घिरे होना, ठीक है। एक मेरे बच्चों भारत में सबसे ज्यादा हरियाणा का जो क्षेत्र है वो NCR में आना, नेशनल कैपिटल रीजन इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और 57% भाग मेरे बच्चों NCR में आज भी हरियाणा का आता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 5 जिले हटा दिए हैं, नहीं हटाए हैं, ये ध्यान रख लेना, अभी भी मेरे भाई बिल्कुल पूर्वी जो भाग है, ठीक है, पूर्वी जो दिल्ली है वो टच नहीं करती।
कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों कुशल कार्य बल की उपलब्धता। मैन पावर यहां पर अच्छी है, कुशल कार्य बल की उपलब्धता। मेरे बच्चों प्रदेश में कई इंस्टीट्यूट जो है वो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से। प्रदेश में कई बड़े संस्थान कार्य कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, अब सीधी सी बात है कि बच्चों किसी पहले वाले इंस्टीट्यूट की कार्यशैली को देखकर ही कोई दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट उस राज्य के अंदर अपना काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं और उन्हीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियां हरियाणा की जमीन के ऊपर आकर अपने उद्योग धंधे स्थापित करती जा रही है। जैसे इन बड़े संस्थानों में हम बात करें तो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं एनएफटी, नेशनल फैशन या इसको NIFT बोल देंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में बोल देंगे बच्चों राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। और आप सभी को ये पता होगा कि बच्चों ये कहां पर है, ये पेपर में पहले शायद पूछा जा चुका है। ये आपका पंचकुला के अंदर स्थापित किया गया है और स्थापित किया गया वर्ष 2019 के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टम की, NIFTEM निफ्टम। निफ्टम की मेरे बच्चों जो स्थापना है वो 2012 के अंदर सोनीपत में की गई थी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। एक है एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट। निफ्टम की फुल फॉर्म देख लेना भाई अच्छे से, एक बार पेपर में पूछ ली जाएगी, ठीक है। और ये आपका कुंडली सोनीपत के अंदर, और कुंडली सोनीपत के अंदर ये जो स्टैब्लिश किया गया था ये 2012 के अंदर। दो 2012 के अंदर। उसके बाद हम बात करें आईआईएम, उत्तर भारत का प्रथम आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान इसे बोलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। स्थापना 2009 के अंदर मेरे बच्चों इसकी की गई है। तो एक बार पेपर में अच्छे से चेक कर लेना, यदि 2009 ऑप्शन में दे रखा है तो सबसे पहले 2009 आप करेंगे, 2009 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो 2010 करेंगे, क्योंकि 2009 के अंदर मेरे बच्चों ये बनना स्टार्ट हुआ, 2010 में यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो गई थी। पहले इसका कैंपस एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में होता था, अब इसने अपना कैंपस अलग बना लिया है। ये उत्तर भारत का पहला आईआईएम रहा है हरियाणा के अंदर, और अभी तक एकमात्र भी है, उत्तर भारत का प्रथम। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है आईआईएम यदि किसी राज्य के अंदर स्थापित है, तो उत्तर भारत का प्रथम ये क्या होगा, आपका आईआईएम होगा। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा भाई। एनसीआर में कितने जिले आते हैं सर? एनसीआर में जितने नहीं आते वो मैंने आपको बताया था, याद रख लेना। एनसीआर में जो नहीं आते हैं वो एक हिसार नहीं आता, एक फतेहाबाद नहीं आता, एक सिरसा नहीं आता। 3 जिले तो ये हुए, कैथल नहीं आता, 4 कुरुक्षेत्र नहीं आता, 5 कुरुक्षेत्र के आगे अंबाला नहीं आता, 6 उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यमुनानगर नहीं आता, 7 पंचकुला नहीं आता, 8। तो कितने हुए फिर आपके? 8 जिले एनसीआर में नहीं आते। तो फिर आते कितने हैं? 14 आते हैं। तो जो छोटा आंकड़ा है वही पढ़ना होता है आपको, ठीक है बच्चों। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ेंगे फिर। भाई हॉस्पिटल में क्या लेने गए हुए तुम? हॉस्पिटल में क्लास देख रहे हैं सर। तबीयत तो ठीक ठाक होगी ना तुम लोगों की?
पेपर का टाइम है, अपना ध्यान रखो भाई। चलेगा। आईआईएम के बाद हम बात करेंगे केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की। केंद्रीय प्लास्टिक केंद्रीय प्लास्टिक नियंत्रण हम केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग करेंगे एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। इंजीनियरिंग को हम हिंदी में अभियांत्रिकी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। बता पाओगे आप मेरे को ये कहां पर है? ये सोनीपत के अंदर है। सोनीपत में कहां है? मुरथल के अंदर है सर, मुरथल। मुरथल सोनीपत के अंदर मेरे बच्चों ये बनाया गया, और इसकी स्टैब्लिशमेंट ध्यान रख लेना 2006, 2006। नेक्स्ट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको ट्रिपल आईटी बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी सोनीपत के अंदर है आपका। 2014 के अंदर मेरे बच्चों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 2014 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूट आप लोगों को अपने हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों ध्यान रख लेने, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या कारण है कि बड़ी कंपनियां हरियाणा के अंदर आकर्षित होती जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नई निवेश नीतियों को स्थापित किया जाना। तो बाहरी कंपनियां जो निवेश करेंगे हरियाणा में आकर, उनके लिए कुछ पॉलिसीज हरियाणा सरकार ने बनाई है, जिसके तहत उनको सहूलियत है हरियाणा के अंदर आके अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में। तो प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई निवेश नीतियां। अब कौन कौन सी निवेश नीतियां बनाई गई है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, 2005 के अंदर एक नीति बनाई गई, औद्योगिक व निवेश नीति। औद्योगिक व निवेश नीति 2005, जिसकी बदौलत मल्टीनेशनल कंपनियों ने हरियाणा की तरफ रुख करना स्टार्ट किया। और इस नीति के अंदर जो संशोधन किया गया वो 2011 में किया गया था बच्चों। इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट जो की गई वो 2011 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपक्रम संवर्धन नीति।
उपक्रम जो संवर्धन नीति है बच्चों, ये 2015 के अंदर क्या की गई, लागू की। इसके अलावा एक बोर्ड भी बनाया गया निवेश करने के लिए। उस बोर्ड को मेरे बच्चों हम बोलते हैं विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड। ये आपका राज्य स्तरीय बोर्ड है। इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। यदि हम बात करें इस बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। मुख्यालय कहाँ है मेरे बच्चों, इसका मुख्यालय है सर चंडीगढ़ के अंदर। बोर्ड की स्थापना आपसे पूछ ले कब की गई है, तो वर्ष 2001, वर्ष 2001 के अंदर इसकी स्थापना की गई। प्रदेश सरकार ने 2 निवेश संवर्धन केंद्र बच्चों स्थापित किए चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर, जिससे निवेश करना क्या हुआ, आसान हुआ। तो 2 निवेश संवर्धन केंद्रों की स्थापना की गई बच्चों। और ये जो केंद्र बनाए गए हैं आपके, एक दिल्ली के अंदर और एक चंडीगढ़ के अंदर। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो दोनों बड़े शहरों के अंदर ये आपके संवर्धन के अंदर क्या किए गए, स्थापित किए गए। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, और 5-7 मिनट का टॉपिक आपका बचता है। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हरियाणा में की गई और 2017 तक हरियाणा के अंदर 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा चुके हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिन्हें हम बोलते हैं। और इसके अलावा बच्चों हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो मल्टीनेशनल कंपनियां हरियाणा के अंदर आके अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग शहरों में उद्योग धंधे स्थापित कर रही हैं, तो उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर स्थापित करने का काम किया वो गुरुग्राम के अंदर किया है। गुरुग्राम के अंदर कौन कौन सी मल्टीनेशनल या अपने देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, नेशनल कंपनी है, उनके मुख्यालय जो हैं वो आपको गुरुग्राम में ही नजर आएंगे। कौन कौन से कंपनियों के वो मुख्यालय हैं वो भी हम कंपनियां डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट नोट करो, डन लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर यूरोपीय कब्रिस्तान करनाल और अंबाड़ा दोनों में लिखवाया है, पेपर में कौन सा करें, पेपर में तुम्हारा मन करे वो करो, क्योंकि मैंने दोनों जगह लिखवाया है तो दोनों जगह आप आंसर दे सकते हो। और फिर भी आप पूछो कि सबसे पहले कौन सा हम आंसर दें, तो अंबाड़ा सबसे पहले आप चूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है। यदि दोनों में आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले आप आंसर अंबाड़ा दे के आओ। अंबाड़ा ऑप्शन में नहीं है तो करनाल आप आंसर दे के आओ। निकिता यादव बोल रही है सर मेरे बॉयफ्रेंड की एंगेजमेंट है आज और जॉब के बाद हम भी शादी कर लेंगे। बहुत अच्छे गुड़िया, शायद आपको धोखा लगा होगा आज, और उसी धोखे को तुम सफलता में कन्वर्ट करो और सफलता के बाद फिर अच्छा लड़का ढूंढ के तुम भी शादी करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बॉयफ्रेंड हुआ गर्लफ्रेंड हुआ ये शादी करते ही हैं, ठीक है, और अलग अलग सही करते हैं। तो ऐसे धोखे मिलते रहते हैं, इनको धोखे मत समझा करो तुम, ये सफलता के रास्ते होते हैं और सफलता का एक रास्ता तुम्हें मिल चुका है। वरना तो यदि वो ब्रेकअप ना करता तो तुम और ज्यादा टाइम खराब करती घूमने फिरने में। अब कम से कम निचले टिक के बैठ के पढ़ तो लेगी, और पढ़ लेगी तो सिलेक्शन आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा तो घर वाले अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर देंगे तेरी। चलेगा भाई।
धर्म सिंह भाई आ जाएगी, कोई ना, एक दो दिन लेट हो जाता है। चलेगा भाई। समस्याएं तुम्हारे ही बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और सारी की सारी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है, सरकारी नौकरी। तो समस्या हर किसी बच्चे की जिंदगी में है, अलग अलग समस्या होगी, लेकिन सारी की सारी समस्याओं का हल एक ही है, सरकारी नौकरी। राज्य में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्हें बोलते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। वर्ष 2017 तक बच्चों 20 हरियाणा के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा चुके। कितनी है मेरे भाई? 20, ठीक है, ये याद रख ले, 2017 तक हम बात करें। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर सबसे बड़ा कहाँ का है? गुड़गांव का। आईटी सेक्टर का हब बोलते हैं गुड़गांव को। तो आईटी सेक्टर के बढ़ावा हेतु हरियाणा सरकार ने एक नीति लागू की जिसको बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नीति, जिसके तहत गुड़गांव के अंदर आईटी सेक्टर बड़े स्तर पर मेरे बच्चों बड़ा आईटी सेक्टर हब स्थापित हुए, ठीक है। आईटी गलियारे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर जिसे बोलते हैं, आईटी कॉरिडोर जिन्हें बोलते हैं, वो गुड़गांव के अंदर स्थापित हुए। तो सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आईटी पॉलिसी से बोलते हैं। दो हजार क्या की गई बच्चों? लागू की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर आईटी पॉलिसी कब लागू की गई थी? वर्ष 2000 के अंदर आईटी पॉलिसी क्या की गई थी? लागू की गई थी, ठीक है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे गुड़गांव के अंदर जो कंपनियां नेशनल और इंटरनेशनल है, कौन कौन सी कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर गुड़गांव में बना रखे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जिनके हेडक्वार्टर कौन से शहर में है मेरे भाई? गुरुग्राम। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन तुमसे पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले बात करें कंपनी में, तो बिल्ट। बिल्ट आप लोगों ने सुनी है, बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है मेरे बच्चों। पेपर की ये कंपनी है, कागज की ये कंपनी है, यमुनानगर में इसकी औद्योगिक इकाई है। कागज जो बनता है बिलारपुर कंपनी का, वो यमुनानगर में बनता है। लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इस कंपनी को चलाने वाले जितने भी लोग हैं, मुखिया जो है वो कहाँ बैठता है? वो मुख्यालय में बैठता है, और इस कंपनी का मुखिया बैठता है गुड़गांव के अंदर। बिलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसे बोलते हैं। तो पेपर में तुमसे पूछ ले कि बिलारपुर पेपर मिल कहाँ, तो पेपर मिल तो यमुनानगर में ही बोलोगे मेरे बच्चों, कहीं तुम पेपर मिल भी गुड़गांव में लगाओ। लेकिन कंपनी का मुख्यालय पूछ लेना तो तुम्हें गुरुग्राम बोलना है, ठीक है। ये अपनी नेशनल कंपनी है। इसके अलावा इंडिया बुल्स कंपनी सुनी होगी तुमने, इंडिया बुल्स। इंडिया बुल्स जो है मेरे बच्चों, इस कंपनी के जो चेयरमैन है वो समीर गहलोत हैं।
और समीर गहलोत से एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका था। इंडिया बुल्स जो कंपनी है इसके चेयरमैन याद रख लेना समीर गहलोत। इनकी मां है कृष्णा गहलोत। कृष्णा गहलोत को बच्चों सरकार के अंदर भी एक बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन रही है कृष्णा गहलोत। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसे बोलते हैं, HAMB, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उसे बोलते हैं। उसकी चेयरमैन कृष्णा गहलोत रह चुकी हैं। वो समीर गहलोत की मां है और समीर गहलोत का जन्म रोहतक में हुआ। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 34 वर्षीय युवा अरबपति समीर गहलोत का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो मेरे बच्चों तुम्हें जिला बोल देना है रोहतक। क्या बोल देना है? रोहतक। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है एक 34 वर्षीय युवा अरबपति, ठीक है, खालिस्तान देके रोहतक के रहने वाले हैं, तो उसका नाम है क्या मेरे बच्चों? समीर गहलोत। और इनकी कंपनी का नाम मैंने तुम्हें बता दिया है, इंडिया बुल्स, और ये है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट मेरे बच्चों आपने ध्यान रखना है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप, यह तो पेपर में तुमसे शायद पूछा जा चुका है कि मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहां है। यह गुरुग्राम के अंदर है। एक एयरलाइंस है मेरे बच्चों इंडिगो। इंडिगो, सबसे ज्यादा जहाज इसी के उड़ते हैं आसमान में, है ना, इंडिगो इसे बोलते हैं। इसका भी गुरुग्राम में। एक और एयरलाइंस है विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस, इसका मुख्यालय भी कहां है? गुरुग्राम के अंदर है। फटाफट कीजिएगा नोट। फिल्म वगैरह तुम देखने जाते होंगे तो बहुत सारे सिनेमा के अंदर आपने PVR नाम जरूर पढ़ा होगा। PVR सिनेमा इसे बोलते हैं। PVR सिनेमा कंपनी का हेडक्वार्टर भी कहां है बच्चों? गुरुग्राम के अंदर ही है। एक बहुत बड़ी आपकी फार्मा कंपनी है रैनबैक्सी। जैसे रिवाइटल के कैप्सूल तुम लोगों ने खाए होंगे, वो रैनबैक्सी ही बनाती है। फार्मा कंपनी है रैनबैक्सी, बहुत बड़ी भारत की दवाइयां बनाने का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां है सर? गुड़गांव के अंदर ही है। क्या बोल दिया सोनिया रंगा? चलेगा। कुछ और कंपनियां ध्यान रख लेना। जोमेटो, जो तुम खाना वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे जोमेटो पे, जोमेटो का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है। यदि होटल वगैरह बुक करते हो तो एक कंपनी है फैब, फैब होटल्स, इसका भी गुरुग्राम में। होटल के मामले में एक और कंपनी का नाम तुम जानते होंगे, ओयो। ओयो कंपनी का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर। एक है भारती इंफ्राटेल लिमिटेड। भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। एक और कंपनी है वीडियोकॉन टेलीकॉम, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। एक कंपनी है AYAVA, ये एक ब्रिटिश कंपनी है, इसका मुख्यालय भी बच्चों कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। पॉलिसी बाजार एड्स देखते होंगे आप लोग, पॉलिसी बाजार की कि पॉलिसियां बनाओ,
इसका मुख्यालय भी मेरे बच्चों गुड़गांव के अंदर है। एक और एयरलाइंस है स्पाइस जेट, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। ठीक है। एसआरएल डायग्नोस्टिक मेरे बच्चों एक कंपनी है मेडिकल सेक्टर की, एसआरएल डायग्नोस्टिक, इसका हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के अंदर है। तो आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इस टॉपिक में जितनी बातें बताई अच्छे से कवर कर लेना। टॉपिक का नाम था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन हरियाणा, हरियाणा में बहुराष्ट्रीय निगम। तो मेरे बच्चों 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर और आपके पेंडिंग है, और उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो अगला जो आपका टॉपिक होगा सेज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और सेज के अंदर आप लोगों को मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही चीजें कवर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नाम ही नाम है और आंकड़े ही आंकड़े हैं, तो वो क्वेश्चन के तहत जल्दी से आप लोगों के अच्छे से समझ में आएंगे। वरना बहुत सारी चीजें हैं, आप कैसे याद रख पाओगे, टाइम आपके पास कम होगा। यदि रिवीजन आप 6 से 7 बार कर लेते हैं किसी चीज की तो आसानी से याद हो जाएंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको रिवीजन बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 2 बार 3 बार नहीं, 6 से 7 बार आपको ये चैप्टर बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये नई नई बातें जो आप पढ़ रहे हो हरियाणा जीके के अंदर ये दिमाग में टिक पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर मंडे को या कल संडे को। अच्छा, सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। अब देखिएगा, सरकारी नौकरी का फंडा ये है कि सरकारी नौकरी ऐसे तो कुछ नहीं है यदि हम पैसे की उससे करें, लेकिन जिसका बिजनेस सेट है उसके लिए सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। अब जिसको बिजनेस में साथ नहीं देगा, बिजनेस में बहुत सारी चीजें, आपका लक फैक्टर होना चाहिए। अब ठीक है, अब मान के चलेगा मेरे से ही लगा लो, तुम हरियाणा जीके तो बहुत सारे पढ़ाते हैं, मेरे से भी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन तुम मेरे से ही पढ़ना पसंद करते हो, तो इसमें मेरा लक है ना, मेरा लक फैक्टर है, तो लक साथ दे रहा है तो अच्छी बात है ना बच्चों। वरना बहुत अच्छे अच्छे और टीचर हैं जिन बेचारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा, ऑफलाइन के बहुत अच्छे अच्छे टीचर अभी भी गुमनाम बने हुए हैं, है ना। यूट्यूब के ऊपर आप देखिएगा कि जिनको पढ़ाना नहीं आता उनके मेरे भाई लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब वहां पर उनका लक फैक्टर काम कर रहा है ना। तो सरकारी नौकरी मिल जाती है तो एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, बस इसलिए सरकारी नौकरी हम ज्यादा चाहते हैं। पसीना कम आता है सरकारी नौकरी में, प्राइवेट में तो डेली पसीना आएगा।